सो बेटा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि हमें डिस्कस करना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, और दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। नोट करेंगे, दिस इज एक्स पैरामीट्रिक फॉर्म वाला है क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू बेटा टी की फॉर्म में दी गई है, x इक्वल टू a cos t plus t sin t एंड y इक्वल टू a sin t minus t sin t। अब हमें देखना है कि निकालना क्या है। हम बेटा फाइंड आउट करना है d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर, d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। सो ये तो हमारा इजीली आ जाएगा, इसको डेरिवेटिव दो बार करके d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर आ जाएगा, इसको डेरिवेटिव दोबारा करके सिमिलरली इसको दो बार डेरिवेटिव करके d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर आएगा। लेकिन d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर जो निकालना है उस टाइम पे आपको थोड़ा ध्यान रखना, यू हैव टू टेक केयर एट दैट टाइम। वो आगे जाके बताता हूं। लेट अस फाइंड फर्स्ट व्हाट इज dx बाय dt। सो आपको dx बाय dt वैसे बेटा हमारा पैरामीट्रिक का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ हमने वीडियो में डिस्कस भी करा हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे d sin t है फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट करके माइनस sin t कैंसिल होगा। तो हमारे पास dx by dt की वैल्यू आ गई है at cos t। Now differentiate again with respect to t, we will get d square x by dt square जो कि हमारी डिमांड भी है, जो हमें निकालना है। तो बेटा यहाँ पे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, a being a constant can be taken outside, this will be t minus sin t plus cos t, ut भी लगा यहाँ पे, तो this will be your d square x by dt square। Similarly on this side y की वैल्यू दी गई आपको a into sin t minus t sin t। सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा ये वैल्यू आ जाएगी sin t minus t cos t, ut भी लगा है sin t, सो वैल्यू कैंसिल होने के बाद बन गया minus at cos t। डिफरेंशिएट दोबारा कर दिया तो हमारे पास आ गई वैल्यू d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर, दिस इज माइनस इन बाहर, यहां पे बेटा दोनों के ऊपर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव cos t बेटा माइनस sin t होता है प्लस cos t, डेरिवेटिव t will be with respect to t will be 1। So this is simple to get the double derivative of d square by dt square and d square x by dt square। अब जो मेन बात है, जो ये वाली जो वैल्यू है जिसका मैंने बताया था, ये मेनली क्वेश्चन को सॉल्व करने का पर्पस ही इसी पार्ट के लिए था। जब हमने पूरा d square by dx को निकाला, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। ध्यान से इन दोनों को डिवाइड भी कर देना आपका। आप चेक करो, अगर हम डिवाइड करेंगे d square by dt square, दिस इज d square x by dt square है, dt स्क्वायर dt से कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा d स्क्वायर y by d स्क्वायर x, which is not equal to d स्क्वायर y by dx whole square। This is something different, this is d स्क्वायर y by dx का whole square, this is d स्क्वायर y by d स्क्वायर x है, तो डिवाइड करने से नहीं आएगा। देन तो कैसे करना बेटा, हमें इसको लिए ध्यान से बेटा नोट करना है आपको। इसके लिए क्या करेंगे आप, हम वापस सबसे पहले जैसे हम पैरामीट्रिक में करते हैं, हम सबसे पहले बेटा सिंगल डेरिवेटिव निकालने के बाद dy by dx की वैल्यू ढूंढेंगे। जैसे dy by dx क्या होता है बेटा, वो dy by dt, जैसे हमने पैरामीट्रिक वाले वीडियो में करा था, तो कंसेप्ट में करा हुआ आपने dy by dt by dx by dt, dy by dt की वैल्यू ये आई थी, मैंने बेटा इसको सॉल्व करके माइनस at cos t डिवाइडेड बाय dx by dt, at cos t, at cos t है, एंड नो तो बेटा ये वैल्यू आएगी -1। सो जब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, अगेन वो विद रिस्पेक्ट टू आपको t करना बेटा, तो विद रिस्पेक्ट टू आपको x करना है यहां से, तो बनेगा d by dx ऑफ dy by dx, ये आएगा बेटा -1 d by dx ऑफ -1 तो 0 हो गया, सो दिस विल बिकम d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। सो ये था बेटा बताना आपको जरूरी कि जब आपको d स्क्वायर y by dx को निकालना, सबसे पहले हमें dy by dx निकालना, तब हमें आगे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। एक और चीज बेटा, बाय चांस यहाँ पे t नहीं आया, हो सकता है मैंने कोई स्टेटमेंट में गलती करी हुई है। एनीहाउ सपोज जब आपने डिवाइड करा तो यहाँ पे कोई t का फंक्शन आ गया, सपोज कर लेते हैं हम इस चीज को, कि सपोज dy by dx की वैल्यू आ गई है दैट विल बी sin t, ये आपका डिवाइड करके dy by dx ये आ गया sin t। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे ऐसे कांस्टेंट आ गया तो उसका तो डेरिवेटिव 0 हो गया, सपोज ये t का फंक्शन आ जाए तो अब क्या करना आपको, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं,
तो ये तो बनेगा डी स्क्वायर बाय बाय डी एक्स जो भी हमें चाहिए। तो इस साइड पे आएगा cos t, तो फिर डेरिवेटिव sin t cos t पर क्योंकि इनसे x कर रहे हैं क्या आएगा dt by dx। सो ये तब करेंगे हम जब डिवाइड करके आपका t का फंक्शन आ जाए। यहाँ पे बाई चांस t का फंक्शन नहीं आया, हमने इसको डेरिवेटिव किया तो वो 0 आ गया, तो हमारा आंसर 0 बन गया। सपोज यहाँ पे कोई वेरिएबल आ रहा है t आ रहा है, कोई फंक्शन ऑफ t आ रहा है, तो हम इसको डेरिवेटिव करेंगे cos t dt by dx। अब ये जो dt by dx है, क्योंकि आपने dx पर dt निकाला हुआ है, इसका रेसिप्रोकल कर देना आपने, और इसकी वैल्यू लगा देनी है। यहाँ पे आएगा cos t into dt by dx वैल्यू बड़ा उल्टा के लिखते नहीं, बात में लिखते, क्योंकि वहाँ पे dt by dx है, ये dx पर dt है, इट विल बी 1 by dt cos t और cos t कैंसिल होगा, तो उस केस में आंसर आएगा 1 by t। सो मेनली जो क्वेश्चन करवाया गया, मैं आपको बता दूं, ये इस पार्ट के लिए करवाया गया। जब आपको ये वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले d बाय dx निकालना है, जैसे कि हम पैरामीटर करते हैं। दोबारा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x करेंगे, पहले हम t के कर रहे थे, यहाँ पे हमें विद रिस्पेक्ट x करना है। देन यू विल गेट समहाउ, इस केस में हमारा कांस्टेंट आ गया। अगर कांस्टेंट नहीं आता, सपोज हमारा ये पोर्शन करो, ये वैल्यू आ जाती है डिवाइड करने के बाद, तब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x करेंगे तो जाएगा cos t dt by dx। मोस्टली आपको फंक्शन ऑफ t नहीं रहेगा, तो यहाँ पे dt into dx आ गया, ये वैल्यू आपको इग्नोर करके आनी है, बिकॉज़ आपके पास dx by dt की वैल्यू है, इसका रेसिप्रोकल करके इसकी वैल्यू लगा के फिर हमारा फाइनल आंसर आएगा। प्लीज इसको नोट कर लें, स्पेशली दिस पार्ट, ये ध्यान रखने वाला है। तो टेक केयर व्हेनेवर यू डिफाइन d स्क्वायर बाय बाय dx स्क्वायर। सो इसके साथ ही बेटा आपका डेरिवेटिव का मेन पोर्शन है वो खत्म हो चुका है, डिफरेंशिएशन खत्म है। अब आपका रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम की एक एक्सरसाइज पेंडिंग है, वो हम नेक्स्ट वीडियो जब भी करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। नो वेरी, थैंक यू।